तुम्हारे साथ यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि दिल्ली की एक 4 मंजिला इमारत में रहने वाले तन्हा और शांत स्वभाव के ऋषभ की जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब चौथी मंजिल पर शकुंतला मेहता रहने आईं। शकुंतला एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी थीं, जिनकी सादगी और खूबसूरती ने ऋषभ के दिल में जुनून की एक ऐसी आग जला दी जिसे बुझाना उसके बस में नहीं था। चाय की मुलाकातों, छत की गुफ्तगू और एक दूसरे के अकेलेपन को बांटते हुए दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। ऋषभ की दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि वो बंद आंखों से भी सिर्फ शकुंतला के ही सपने देखने लगा। कहानी के पहले भाग के अंत में एक तूफानी और बारिश वाली रात में जब शकुंतला अपने पति की गैर मौजूदगी में अकेली और उदास थीं, तब ऋषभ ने अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो दिया। उसने शकुंतला के बेहद करीब जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया और उन्हें पा लेने की जिद की। लेकिन ठीक उसी पल जब माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण था, शकुंतला के पति मेजर विक्रम मेहता की अचानक और जोरदार दस्तक ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये था कि क्या ऋषभ का ये खतरनाक राज सबके सामने आ जाएगा? आइए इस वीडियो में देखते हैं। मेजर विक्रम मेहता की कड़कती आवाज ने छत पर ठहरे उस गुनहगार पल को जैसे चीर दिया था। शकुंतला, कहां हो तुम? ऋषभ का कलेजा मुंह को आ गया। बारिश की बूंदों के बीच उसे लगा जैसे उसकी मौत ने उसे आवाज दी हो। शकुंतला के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ी। उन्होंने अपनी साड़ी संभाली और एक आखिरी बार ऋषभ की आंखों में देखा। उस निगाह में गुस्सा भी था, डर भी और एक अजीब सी बेबसी भी। वो बिना कुछ बोले नीचे की ओर भागी। ऋषभ वहीं अंधेरे में दुबक गया। उसने देखा कि शकुंतला ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर जाते ही मेजर मेहता के गले लग गईं। ऋषभ ने दबे पांव अपने कमरे की राह पकड़ी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं शकुंतला सब कुछ सच न बता दे। अगर मेजर मेहता को पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि क्या अब शकुंतला उससे कभी बात करेंगी? क्या उसने उस बेशकीमती रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया? अगले 2 दिन ऋषभ के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो अपनी खिड़की से ऊपर वाले फ्लोर की हर आहट पर नजर रखता। उसने देखा कि मेजर मेहता और शकुंतला बाजार जा रहे हैं, हंस रहे हैं। शकुंतला ने एक बार भी नीचे की ओर नहीं झांका। ऋषभ को लगा जैसे वो उसके वजूद को ही भूल गई हैं। क्या वो मुझसे नफरत करने लगी हैं या क्या वो डर गई हैं? ऋषभ का दिमाग इन सवालों के बीच पिस रहा था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। कोडिंग की जगह उसे लैपटॉप की स्क्रीन पर शकुंतला का वो भीगा हुआ चेहरा नजर आता। उसका जुनून अब एक शांत ज्वालामुखी बन चुका था जो फटने के लिए तैयार था। 2 दिन बाद मेजर मेहता को अचानक ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। ऋषभ ने उन्हें टैक्सी में जाते देखा। उसके मन में एक उम्मीद जागी, लेकिन शकुंतला ने अब भी कोई संपर्क नहीं किया। वो जैसे खुद को घर में कैद कर चुकी थी। इधर शकुंतला के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। उन्होंने विक्रम को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानती थीं कि विक्रम का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है और वो ऋषभ की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। लेकिन ऋषभ के उन शब्दों ने, मैं आपसे एक मर्द की तरह प्यार करता हूं, उनके अंदर कहीं गहरी हलचल मचा दी थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती। मैं एक शादीशुदा औरत हूं, वो अभी बच्चा है, उसे समझाना होगा, ये जवानी का जोश है, प्यार नहीं। शकुंतला ने फैसला किया कि वो ऋषभ को इस गलत रास्ते से वापस लाएंगी। उन्हें लगा कि खामोशी समस्या का हल नहीं है, उसे आमने सामने बैठकर समझाना होगा कि समाज की मर्यादा और उम्र का फासला क्या होता है। अगले दिन शाम को शकुंतला ने ऋषभ को एक मैसेज भेजा, छत पर आओ, बात करनी है। ऋषभ के हाथ कांपने लगे। वो भागता हुआ छत पर पहुंचा। वहां अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं जलती लाइटों की मध्यम रोशनी आ रही थी। शकुंतला दीवार के सहारे खड़ी थीं। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी थी जो रात के अंधेरे में उन्हें और भी रहस्यमयी बना रही थी। भाभी जी, ऋषभ की आवाज भारी थी। शकुंतला मुड़ी। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। ऋषभ, उस रात तुमने जो किया, जो कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी आग से खेल रहे हो? ऋषभ उनके करीब गया। मैं आग से नहीं खेल रहा, मैं उस आग में जल रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या सही है, बस इतना पता है कि आपके बिना सांस लेना मुश्किल हो गया है। शकुंतला ने उसे समझाने की कोशिश की,
ऋषु, देखो मेरी तरफ। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, मेरा एक घर है, एक पति है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा पूरा भविष्य पड़ा है। ये सिर्फ एक आकर्षण है, इसे यहीं खत्म कर दो। आकर्षण? ऋषभ हंसा और उसकी हंसी में दर्द था। वो अचानक शकुंतला के इतना करीब आ गया कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगीं। उसने उनके कंधे पकड़ लिए। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ आकर्षण है? क्या आपने कभी मेरी आंखों में वो तड़प नहीं देखी? जब आप पास होती हैं तो मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे रुक जाएगा। क्या आपको वाकई कुछ महसूस नहीं होता? शकुंतला की जबान जैसे जम गई। ऋषभ का स्पर्श उनके जिस्म में बिजली की तरह दौड़ रहा था। वो उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन उनकी बाहें जैसे सुन्न हो गई थी। ऋषभ का जुनून अब चरम पर था। उसने धीरे से अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा। शकुंतला, आप मुझे रोक सकती हैं, पर अपने दिल को कैसे रोकेंगी? ऋषभ ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि शकुंतला की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ऋषभ ने अपनी पकड़ मजबूत की और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। शकुंतला का कोमल शरीर ऋषभ की सख्त छाती से सट गया। उस पल में सारी मर्यादाएं, सारे कायदे और मेजर मेहता का डर सब धुएं की तरह उड़ गया। ऋषभ की सांसें शकुंतला की गर्दन पर महक रही थीं। उसने उनके कानों के नीचे धीरे से चूमा। शकुंतला के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। ऋषभ, नहीं, ये गलत है। लेकिन उनके शब्दों में वो ताकत नहीं थी। वो खुद भी उस लम्हे के बहाव में बहने लगी थीं। ऋषभ ने उन्हें दीवार से सटा दिया। वो उनके चेहरे के हर हिस्से को चूम रहा था। उनकी आंखें, उनके गाल, उनकी गर्दन। रोमांस का वो आलम इतना गहरा था कि आसमान भी शायद शर्म से बादलों में छिप गया था। शकुंतला ने भी अनजाने में अपने हाथ ऋषभ के बालों में डाल दिए और उसे अपने और करीब खींच लिया। दोनों के बीच अब सिर्फ रूहों की प्यास थी। ऋषभ धीरे धीरे उनके होठों की ओर बढ़ा। वो उसे एक पल को जीने के लिए महीनों से तड़प रहा था। उसे लगा कि आज वो दुनिया जीत लेगा। जैसे ही उसके होंठ शकुंतला के होठों को छूने ही वाले थे, अचानक शकुंतला के दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। विक्रम की मुस्कुराती हुई तस्वीर जो उनके बेडरूम में लगी थी। उन्हें अपनी मांग में भरा सिंदूर और अपनी उंगलियों में पहनी शादी की अंगूठी का बोझ महसूस हुआ। एक झटके के साथ शकुंतला ने ऋषभ को अपने से दूर धकेल दिया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और साड़ी कंधे से सरक गई थी। बस, वो चिल्लाईं और उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि ऋषभ ठिठक गया। ऋषभ हाँफ रहा था। क्या हुआ? आप भी तो यही चाहती थीं। शकुंतला ने अपनी साड़ी ठीक की और अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अब जुनून नहीं, बल्कि एक गहरी ममता और दृढ़ता थी। नहीं ऋषभ, ये मैं नहीं चाहती थी और न ही तुम ये चाहते हो। ये हम दोनों की कमजोरी थी। मैं तुम्हारी भाभी हूं और मेरा वजूद उस रिश्ते से जुड़ा है जो मैंने अग्नि के 7 फेरों के साथ निभाया है। लेकिन भाभी जी, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है ऋषभ, प्यार त्याग का नाम भी है। शकुंतला ने उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन इस बार एक मां या बड़ी बहन की तरह। ऋषु, तुम मुझे अपनी ताकत बनाना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे अपनी और मेरी दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी बना रहे हो। अगर आज मैं तुम्हारे साथ बह गई तो कल तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे। तुम एक काबिल इंसान हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे एक ऐसी याद मत बनाओ जिसे सोचकर तुम्हें शर्मिंदगी हो। ऋषभ रोने लगा। मैं आपको भूलूंगा कैसे? शकुंतला मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट में अब एक पवित्रता थी। मुझे भूलना नहीं है, मुझे अपनी उस प्रेरणा की तरह याद रखना जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। किसी को चाहने का मतलब उसे गंदा करना नहीं होता। जाओ ऋषभ, अपनी इस ऊर्जा को अपनी मंजिल की तरफ मोड़ो। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो जगह है उसे हमेशा एक खूबसूरत राज की तरह रहने दो। ऋषभ को उस रात समझ आया कि असली मोहब्बत क्या होती है। उसने शकुंतला के पैर छुए और बिना पीछे मुड़े नीचे चला गया। कुछ महीनों बाद ऋषभ को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया। जिस दिन वो घर छोड़कर जा रहा था, उसने अपना सामान पैक किया और बाहर आया। उसने एक बार ऊपर की ओर देखा। शकुंतला छत पर खड़ी थी। उन्होंने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। ऋषभ की आंखों में अब जुनून की आग नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और संतोष था। उसे उसकी छत वाली भाभी नहीं मिली, लेकिन उसे एक ऐसी सीख मिल गई जिसने उसे लड़के से एक परिपक्व मर्द बना दिया।
दिल्ली की उस 4 मंजिला इमारत की छत आज भी वहीं है और बारिश भी वैसी ही होती है, लेकिन ऋषभ और शकुंतला की वो कहानी अब उन गलियों की हवाओं में एक अनकहे एहसास की तरह तैरती है। एक ऐसी मोहब्बत जो पूरी तो नहीं हुई पर अधूरी होकर भी अमर हो गई। थैंक यू दोस्तों। छत वाली भाभी का सीक्वल यहीं खत्म होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस कहानी से जरूर कनेक्ट हुए होंगे, क्यों, है ना? तो बस आप ऐसी ही कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं जो आपके अनकहे एहसास को याद दिला दें, तो अभी हमारे चैनल MK स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।